नमस्कार, मेरा नाम है मोहित चौहान। प्रज्ञा विडोवल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग ये कमेंट कर रहे थे कि एकलव्य आवासीय विद्यालय का नए पैटर्न के बारे में बताइए। तो आप लोग प्रेस नीति में तो देखे होंगे नए पैटर्न में कौन कौन से विषय था। पहला तो मानसिक योग्यता था, और दूसरा आपका अंगगणित था, तीसरा आपका हिंदी अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा था। तो मानसिक योग्यता क्या 50 नंबर का आते हैं, और अंकगणित 25 नंबर का, और हिंदी अंग्रेजी युवा क्षेत्रीय भाषा में 25 नंबर का आते हैं। ये रहा आपका ये नया पैटर्न एकलव्य आवासीय विद्यालय का। इसी नए पैटर्न के आधार पर हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में हुआ था, तो वो मुझे इंटरनेट के माध्यम से ये क्वेश्चन पेपर मिल गया है। और ये थोड़ा सा आप लोग को लो क्वालिटी में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग के लिए मैं हाई क्वालिटी में मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आता था, लेकिन ये लो क्वालिटी में मिला है। लेकिन इसी से आप लोग काम चला लेना, जो कि बड़ी मुश्किल से मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला है इंटरनेट के माध्यम से। और ये बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के आधार पर मध्य प्रदेश के एकलव्य आवासीय विद्यालय में पूछा गया है। लेकिन वहां पर दो तीन आवासीय विद्यालय के लिए होता है, एक कन्या परिसर का होता है, मॉडल आवासीय विद्यालय का होता है, एकलव्य आवासीय विद्यालय होता है। तो इसको पूरा नाम लेके विभागीय विशिष्ट आवासीय विद्यालय के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में एकलव्य आवासीय विद्यालय के नाम से जाना जाएगा। और ये सेम पैटर्न रहेगा जो मध्य प्रदेश में पूछे गए थे। तो आज के वीडियो में मध्य प्रदेश में पूछे जाने वाले नए पैटर्न के आधार पर आप लोग के सामने ये क्वेश्चन पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। और एक तरह से ये रिव्यू वाला वीडियो है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन पेपर में पढ़ कर नहीं बताने वाला, जो मेन चीज है उसको मैं बताऊंगा। आप लोग इसी के आधार पर आप लोग तैयारी कर सकते हो। और इसका तो अभी तक नया पुस्तक तो आया नहीं है, हो सकता है मध्य प्रदेश के पुस्तक से भी कर सकते हो, उसमें इसी के नए पैटर्न के आधार पर उसमें दिया हुआ है। तो आप लोग ऑनलाइन में जरूर सर्च करके देख लेना, अमेजन की वेबसाइट में या गूगल करके, कि मध्य प्रदेश एकलव्य आवासीय विद्यालय उसी आधार पर कर सकते हैं। क्योंकि ये नया नया सिलेबस आया हुआ है, इसलिए तो उसका नया पुस्तक मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। और ज्यादा यदि आपको रीजनिंग की तैयारी करना है, तो आपको कंपटीशन का जो पुस्तक होता है रीजनिंग का, तो उससे आपको मदद लेनी पड़ेगी तैयारी करने के लिए। और अंकगणित तो बहुत ही सरल है, आपके कक्षा चौथी और पांचवी की पुस्तक से आया हुआ है। तो ज्यादा देर न करते हुए आप लोग को ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। और कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोग को मध्य प्रदेश का जो एकलव्य आवासीय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर है उसमें आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरह से पूछा गया है। तो इसी के आधार पर आपके छत्तीसगढ़ के एकलव्य आवासीय विद्यालय में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ नए पैटर्न पर पूछे गए कुछ ऐसे प्रश्न जो हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में विभागीय विशिष्ट आवासीय विद्यालय कक्षा छठी प्रेस टू 2022-23 से आप लोग को कुछ आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में नए पैटर्न के आधार पर परीक्षा होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को अपने छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है इसको दिखा देता हूँ, नए पैटर्न के आधार पर जो परीक्षा होगा। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। जैसे परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 3 खंडों में विभाजित होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। प्रश्न पत्र का स्तर एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप कक्षा 5वीं के स्तर का हो सकेगा। तो परीक्षा का प्रकार है मानसिक क्षमता विकास, जिसको हम इंग्लिश में रीजनिंग बोलते हैं। प्रश्न की संख्या 50 रहेगा, 50 नंबर का आएगा। अंकगणित 25 नंबर का आएगा। मतलब गणित करेगा कक्षा 5वीं का या चौथी 5वीं का, वो 25 नंबर का आएंगे। और भाषा है हिंदी अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा का टेस्ट होगा, 25 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न के आधार पर हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में हुआ था पिछले साल को। तो यही है, और इसी के आधार पर आप लोग तैयारी कर सकते हो। एक तरह से समझ जाए एक मॉडल पेपर है। विभागीय विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा छठवीं 100 नंबर का पेपर हुआ था, 2 घंटे का, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 16 पृष्ठ है, और यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर लिखना रहता है, शब्दों में देना रहता है, और मार्कशीट क्रमांक लिखना रहता है।
इस तरह से पूरा सेम टू सेम आएगा। परीक्षा दिनांक 13/3/2022 को हुआ था और जो दिलाया था कक्षा 5वीं वाला। परीक्षा केंद्र का नाम यहाँ छोड़ दिया है और यहाँ पर विद्यालय का नाम जीएसएम विकासखंड भिंड, ये मध्य प्रदेश के जिला में पड़ता है भिंड। विद्यार्थी का अच्छा है, परीक्षा का अच्छा नहीं हुआ है। उसके बाद निर्देश दिया है प्रश्न पत्र एवं ओमार्कशीट की आवश्यक जानकारी की पूर्ति परीक्षक स्वयं करे। प्रश्न यहाँ परीक्षा को ही करना है, जो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसको भरने में समस्या होता है। काले या नीले पेन का ही उपयोग करे जो कि उम्र सीट वाला है। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, जो कि सभी प्रश्न मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। इसमें प्रत्येक प्रश्न में के 4 विकल्प ए बी सी डी दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कर ओमर सीट को काला करे। उसके ओमर सीट में किसी प्रश्न एक बार दिए गए उत्तर को बदलना मान्य नहीं होगा, क्योंकि ओमर सिस्टम है। एक बार गोला लग गया तो लग गया, इसीलिए सावधानी पूर्वक गोला लगाना है। ठीक है, अपने बच्चे को जरूर बताइएगा। रफ कार्य के लिए प्रश्न पत्र के अंतिम कोरे पृष्ठ का उपयोग करें। जो अंतिम पृष्ठ में खाली पृष्ठ रहता है वहां पर करते हैं। अब शुरुआत होता है हिंदी से। अभी देखो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में भी पूछेंगे, क्योंकि इसको पूछ चुका है। यहाँ पे एक गद्यांश दिया रहेगा, अपट्टी गद्यांश, और अपट्टी गद्यांश के नीचे में 5 कुछ प्रश्न दिया हुआ रहता है या 3, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। उसके बाद ये महाभारत का पूछा गया, 5 पांडव चक्र भेदना आता है कि वहां के सिलेबस के आधार पर पूछा गया है। हमारे छत्तीसगढ़ के सिलेबस के आधार कुछ अलग रहेगा। और कुछ व्याकरण भी पूछा गया है, जैसे व्याकरण के अंदर में स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, मुहारा है, आपका किसी एक में उत्तर दो, परिवारवाची, ये सब तो आते ही है, ये कॉमन है। जैसे किसी एक प्रश्न उठा के देख लेता हूँ, जैसे लेखा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका भी लेखिका। हम हमेशा खालिस्तान के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, सत्य। पानी का परिवारवाची क्या आएगा, जल आएगा। ठीक है, यहाँ पर टिक लगाया हूँ आप लोग के लिए। अक्कल के घोड़े दौड़ाना, इसका सही उत्तर है डी, बुद्धि लगाना। राम गाना गा रहा है, इस वाक्य के संज्ञा पद है राम, जो कि पूरा व्याकरण से आया हुआ है। ईश्वर पर आस्था न रखने वाला कहलाता है नास्तिक, ये किसी एक में उत्तर वाला है। मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा वाक्य किस प्रकार का है, निषेधात्मक वाक्य है। ये पूरा आपके व्याकरण से आया हुआ है। ठीक है, आदर शब्द का विलोम शब्द सी, निरादर। ठीक है, अब यहाँ पर अनुसार शब्द का उपसर्ग, जो कि उपसर्ग शुरू का रहता है और प्रत्यय का पीछे रहता है, तो आपको उपसर्ग करना है तो आएगा अनुसार। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का है। हिंदी में कितना प्रश्न पूछे गए, 13 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इंग्लिश में 14 से लेकर पूरा 25 तक पूछे गए हैं। ठीक है ना, वो पैटर्न के आधार पर मिल रहा है। देखिए देखिए, ये वाला लास्ट वाला 25 नंबर पूछा गया है, सेम है, कोई मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर किस टाइप का आते हैं, इसमें ज्यादातर ग्रामर के हैं, कुछ टेक्स्ट बुक के होंगे। जैसे ग्रामर का देखिए, रोहन इज खालिस्तान फुटबॉल, रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, रोहन फुटबॉल खेल रहा है, ये आपके टेंस का है। देयर आर खालिस्तान चिल्ड्रन इन द क्लास, इसका ये आपके मॉडल का है। मेनी, देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन द क्लास। ठीक है, ऑल द टॉय खालिस्तान आर आएगा। ठीक है, आर्टिकल लगाना है इसमें, ऑल द टॉय आर न्यू, आर। ठीक है, उसके बाद आई गेव खालिस्तान 1 रुपीज नोट नॉट टू बेगर, ए। ठीक है, इसमें भी आर्टिकल यूज हुआ है। इसी तरह से प्लूरल फॉर्म टिट, टूथ का टूट्स। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, टूट का टीट होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत होगा। आई डिड माई होमवर्क माई सेल्फ, मैं स्वयं होमवर्क करता हूँ। ठीक है, माई सेल्फ आएगा। मेस्कुलिन जेंडर ऑफ हैंड, हैंड का क्या होता है, कॉक आता है, ये आपके जेंडर से आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल है। उसके बाद आपका आता है मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें आपको पूरा 50 प्रश्न आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए ले लेता हूँ 26 प्रश्न। यदि सुनील की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये हो तो उसकी मासिक आय होगी कितना होगी, बी 10,000 रुपये। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व करके बनाता तो और अच्छे से समझ आता।
27वां है, सीमा ने 6:20 PM कार चलाना शुरू किया तो 8:20 PM पर अपने घर पहुंच गए थे। उसने कितनी देर कार चलाई? 2 घंटे 10 मिनट को आपको घटाने से मिलेगा। ठीक है, कितना घंटा बचता है। उसके बाद निम्नलिखित चार प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा? इसमें सॉल्व नहीं किया हूँ, ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देख लेना। यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो कल कौन सा दिन होगा? यदि कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो कल कौन सा होगा? पहले शुक्रवार, शनिवार, तो शनिवार हो। ठीक है, रिक्त स्थान भरे। उसके बाद है आपका ये 32वां का आया है। ये कुछ गणित का भी प्रश्न होते हैं इसमें। अब देखिए, ये आपका मानसिक होता है जो आपके नवोदय में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 33 से 37, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प आकृति ए, बी, सी और डी दिए गए। इन 4 विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए। प्रश्न आकृति समान है, कौन से? अब ये सब समान वाला है। आपको ऐसा करना पड़ेगा, नवोदय के जो पुस्तक है वहां सभी आपको तैयारी करनी होगी एकलव्य का, क्योंकि इसका हमारा नया पुस्तक बना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको पुस्तक चाहिए तो आप मध्य प्रदेश का वहां से उठा सकते हो, तो उससे मदद ले सकते हो MP का टेक्स्ट बुक से। ठीक है, चलिए ज्यादा देर नहीं करते। 33वां, और यहाँ पे देखिए ये आकृति दिया हुआ है, इसी के आधार पर समान आकृति ढूंढना है इन्हों चारों आकृति से। तो ए वाला आकृति सही है, क्योंकि इससे आप मैच करा के देख सकते हो। उसमें 2 बिंदी है, ऐसा लाइन खींचा हुआ है, इधर भी लाइन खींचा, दोनों समान है, बाकी आकृति असमान है। जैसे दूसरा देखते हैं, यहाँ पर एक गोला दिया है, कटमट किया हुआ है, ऐसी का समान आकृति आप लोग को देखना है। ए के साथ तो मिल नहीं रहा है क्योंकि धन का चिन्ह खींच दिया गया है। बी के साथ देखिए तो ये ऊपर चला गया है। सी को देखो तो समान आकृति दोनों आपस में मिलते हैं, और डी नहीं मिलता है, तो सी सही है। तो इसी तरह से आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 35, ये आपका रीजनिंग का है। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या होगी? यहाँ 25 आया हुआ है, कैसे 25 है आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे 2 दूनी 4, धन 1, 5 आ गया। ठीक है, 5, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 2, अच्छा 5, सॉरी 5 दूनी 10, 5 25 25, 7। ठीक, ऐसे करके बनेगा, बना के देख लेना, क्योंकि मैं अभी पूरा हाईलाइट बस दिखा रहा हूँ मैं। यह विकल्प चुने जो नीचे दी गई श्रृंखला रिक्त स्थान स्टेप का आया हुआ है। यहाँ पर रिक्त स्थान देना है, यहाँ पे 21 का टिक मार दिया हूँ मैं। ये देखो, एक निश्चित कोड में मिशन लिखा जाता है, तो उसी कोड को ऑनलाइन में कैसे लिखा जाएगा? ऑनलाइन लिखा जाएगा। इस टाइप का प्रश्न पूछा था, पूरा रीजनिंग का प्रश्न आया हुआ है इसमें। और हमारे छत्तीसगढ़ में रीजनिंग का प्रश्न आएंगे, श्योर है। और थोड़ा सा टफ कर दिया है मानसिक योग्यता को। दोपहर 12 बजे से 20 मिनट के पहले का समय क्या होगा? 11:40, थोड़ा 20 मिनट घटा दोगे तो इतना आएगा। ठीक है, यदि एच के लिए कोड ए है तो ए के लिए कोड क्या होगा? 1। ठीक है, कोडिंग वाला है, पूरा रीजनिंग का है। ठीक है, तो ये पूरा रीजनिंग का प्रश्न आया हुआ है। देखो, बहुत सारा रीजनिंग का पूछा हुआ है। लुप्त आकृति खोजिए। लुप्त आकृति कौन सा है? देखो, ए वर्ग, बी आयत, सी त्रिभुज, डी वृत्त। वृत्त नहीं है, वृत्त तो एक भी नहीं है, तो वृत्त आएगा। बाकी आकृति यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद दिए गए चित्र कितने आयत है? 9 आयत है। इसको आप गिन सकते हो, 1 2 3 4, फिर ऐसा आयत बनेगा 5, फिर आकृति 6, फिर 7, फिर 8 9, बड़ा बड़ा आयत। उसके बाद विषम का चयन करो, कौन सा विषम है? तीसरा वाला है। ठीक है, बाकी क्या है? आयत का है, चतुर्भुज है कुछ, लेकिन त्रिभुज 3 है। यहाँ पे त्रिकोण है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग याद कर सकते हो। यहाँ एक निश्चित कोट वाला फिर से पूछा हुआ है यहाँ पर, तो इसी तरह से आएगा। फिर से आकृति वाला आया हुआ है। प्रश्न क्रमांक
संख्या 56 से 60 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ए बी सी डी दिए गए। इन 4 विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न श्रृंखला को पूर्ण करता हो। बिल्कुल नवोदय जैसे पूछ दिया है। ठीक है, नवोदय का जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें 10 प्रकार का आकृति आते हैं। यहाँ पर 2 आकृति वाला पूछा है, डॉट हो, ये दूसरा है। जैसे तीर के निशान ले लेते हैं, तीर कैसा है, दोनों आपस में आमने सामने है, तो इसका तीर का देखिए ऐसा है, तो इस पर यहाँ पर भी ऐसा होगा। ठीक है, तो ये वाला है डी। जैसे ये वाला देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो आगे 4 होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, इस पैटर्न में बनना चाहिए डी। ठीक है, तो इस तरह से आप हल कर सकते हो। अगला बढ़ते हैं, उसके बाद बहुत सारा है। देखो सिग्नेचर के मध्य अक्षर क्या होगा, ए होगा, या ए होगा। यहाँ पर 4, यहाँ भी 4। ठीक है, ए आएगा। श्रृंखला पूर्ण कीजिए आ रहा है। ठीक है, इसका आई आएगा। इसमें छोड़ के किया हुआ है, जैसे ए बी, बी को छोड़ दिया, सी आ गया। उसके बाद ई, ई क्या, ए को छोड़ दिया, सी के बाद एच को छोड़ के आई आना चाहिए, तो यहाँ पर आई आएगा। ठीक है, इस तरह से हल किया जाता है। दुख सुख, जैसे दुख का सुख, घृणा का प्रेम। इसके यहाँ दिए गए पैटर्न लुक संख्या याद कीजिए। लुक संख्या आप लोग को याद करना है। विषम पद की पहचान कीजिए। ये पूरा रीजनिंग का सवाल है पूरा। गुलाब, कमल, सेब, तीली, तीनों क्या है, फूल की श्रेणी में आता है। सेब क्या है, फल की श्रेणी में आता है, तो सेब आएगा। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366। विषम पद की पहचान कीजिए। जनवरी, फरवरी, सोमवार, मई, एक तीनों क्या है, महीना है। सोमवार का सप्ताह है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग मानसिक योग्यता परीक्षा हल कर सकते हो। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ रिव्यू करा रहा हूँ आपको पेपर का। गणित का है, गणित में और ही बढ़ते क्रम पूछा गया है, इसके पिछले एकलव्य में भी पूछा गया था। ठीक है, उसके 77 है। किसी त्रिभुज के 2 कोणों की माप 60-60 है, तो तब तीसरी कोण की माप क्या होगी, 60 होगा। ठीक है, 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या 100 है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा कक्षा 5वीं के स्तर का है। 5 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, उसी कार्य को एक आदमी कितने दिन में पूर्ण करेगा, तो 50 दिन आएगा। ठीक है, संख्या 1 है, ना तो भाज्य ना अभाज्य है। यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 का औसत याद कीजिए। इसका सही उत्तर है 5। आपको औसत निकालना आता होगा। ठीक है, 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, सी 4। यहाँ पर गिनती लगा लेना। 11 तो नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा। ठीक है, फिर 13, फिर 14, 15, 16, 17 आएगा। ठीक है, 17 के बाद क्या आएगा, 19 आएगा, तो 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद बहुत सारा गणित का आया हुआ है, आप लोग हल कर सकते हो। जैसे हल कीजिए स्टेप का भी आता है, बहुत ही सरल है, सरलीकरण का है ये। कक्षा 5 में आप सरलीकरण पढ़े होंगे। ठीक है, बोधमास, 500 का रोमन संख्या, ये भी देख लेना। रोमन संख्या भी आता है, देखो तो 500 का डी आ गया। ट्वीट की त्रिज्या व्यास की होती है, आधी होती है। ठीक है, व्यास ने पूरा, त्रिज्या आधी हो जाती है। यहाँ पर साधारण व्यास का भी प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर गुणाखंड का भी आया है। लघुत्तम समावर्तक का आया हुआ है। पहले लघुत्तम समावर्तक याद करोगे, उसका निकालोगे, 72 आएगा पूरा करने से। जोड़ने का भी है, जोड़ने से कितना आएगा ये भी पूछा है। 1 रुपये का 25% प्रतिशत निकालने के दिया है, 25 पैसे आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये गणित में पूछा गया है। तो मैं आप लोग को पूरा रिव्यू करा दिया हूँ। इसी के आधार पर आप लोगों को तैयारी करना है एकलव्य विश्वविद्यालय का आने वाले नए पैटर्न के आधार पर। यही आपका नए पैटर्न के आधार पर ये आया हुआ है, और हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में पूछा गया है पिछले साल से, और हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार होने जा रहा है। आप लोग इसी आधार पर तैयारी कर सकते हो। मैं सुविधा के लिए पूरा टिक लगा दिया हूँ, कई जगह टिक नहीं लग पाया, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अपने आइडिया के लिए।
और इसी के आधार पर आप अभ्यास कर सकते हो। ठीक है, आज के वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह वीडियो विभागीय विशिष्ट आवासीय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रेस 2 प्रश्न पत्र 2022-23 का आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और यही वो पैटर्न है जो हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में हुआ था 2022-23 को। और इसी पैटर्न के आधार पर आप लोग को छत्तीसगढ़ में होने वाले एकलव्य आवासीय विद्यालय की तैयारी करनी है, जो कि इसके पिछले सालों में जितना भी परीक्षा हुआ था एकलव्य आवासीय विद्यालय से थोड़ा अलग है। जो कि इसका पैटर्न के बारे में एक बार और बता देता हूँ। मानसिक योग्यता परीक्षा 50 नंबर का आएंगे, अंकगणित 25 नंबर का आएंगे और आपका अंग्रेजी हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं में 25 नंबर के आएंगे। यही तीनों सब्जेक्ट को जोड़ा गया है और मानसिक योग्यता को अधिक नंबर दिया गया है। एक तरह से ये नवोदय आवासीय विद्यालय जैसा है, इसका जो पूरा सिलेबस तैयार किया गया है। लेकिन नवोदय आवासीय विद्यालय का सिलेबस बहुत टफ रहता है, उसका अंकगणित खासकर। लेकिन मानसिक योग्यता बहुत ही सरल रहता है, लेकिन इसका मानसिक योग्यता थोड़ा सा कठिन रहेगा एकलव्य आवासीय विद्यालय का, जो कि इसमें आपको जो रीजनिंग होता है, आपका जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में होते हैं जो रीजनिंग का, उसी से ये रिलेटेड प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो आप लोग रीजनिंग से भी तैयारी कर सकते हो। आपके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए अलग से पुस्तक आता है रीजनिंग का, उससे आप मदद ले सकते हो। तो आप लोग पेपर को देख कर तो आइडिया होगा कि किस टाइप का प्रश्न आता है। इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में भी पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल में नए आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें। और इस तरह का मैं नए नए जानकारियां लेके आते रहूंगा। और जाने का याद दीजिएगा। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।